वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। देखिए 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न जीव विज्ञान के होंगे। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप 30 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन, लिनियस, अरस्तु या फिर मेंडल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। देखिए अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको जो है पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जीवन का भौतिक आधार यानी कि जो फिजिकल बेसिस है वो क्या है। तो जो जीवन का भौतिक आधार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। देखिए जो जीव द्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई भी है, तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाई, यानी कि सबसे पहले सेल का खोज किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का पता लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का, जो ऑप्शन नंबर जो बी इस प्रश्न का है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर सेंटर किसे कहा जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कोशिका का जो पावर हाउस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, भी कई बार एग्जाम में लिखा होता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप 30 में से 30 प्रश्न को जरूर देखिएगा ध्यान से, और 30 में से कितने प्रश्न आप सही करते हैं। अगर आप इसमें से 24 से 25 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो देखिए आपकी साइंस की तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। कौन सी रचना पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल को जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल से विभेदित करती है। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, पर्णहरित, और तीसरा ऑप्शन है सेंट्रियोल। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में जो विभेद करता है वो ये तीनों हो जाएंगे। तीनों क्या, यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, और सेंट्रियोल, ये तीनों जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में विभेद करते हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बताना है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइसोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। देखिए जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जिन लोगों ने भी बी चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, आरएनए की द्विगुणित कुंडली यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल था इसका पता किसने लगाया था। देखिए जो डीएनए का द्विगुणित मॉडल है इसका पता किसने लगाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक, और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखना है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और इसकी द्विगुणित कुंडली का जो पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो देखिए जो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है वो होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है। नवां प्रश्न है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में। देखिए जो आरएनए है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है कोशिका द्रव्य, उनका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बायोलॉजी का फादर कहा जाता है अरस्तु को, और यहाँ पे बात हो रही है आनुवंशिकी यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? 10वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, मेंडल जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46, और कभी कभी ऑप्शन में लिखा रहता है 23 जोड़ी, तो देखिए अगर जोड़ी में आंसर दिया होगा तो आपका 23 जोड़ी सही होगा, अगर संख्या में दिया है तो 46 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, मनुष्य में होने वाली आनुवंशिक रोग कौन से हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से रोग जो हैं आनुवंशिक इसमें से हैं। पहला ऑप्शन है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया, और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आनुवंशिक रोग की बात करें तो ये सभी यानी कि जो तीनों ऊपर दिए हुए हैं ये सभी आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक डिजीज़ हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 13वां प्रश्न, लड़का पैदा होगा जब कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स वाई, वाई वाई, एक्स वाई या फिर एक्स एक्स एक्स। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13वें प्रश्न का? 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तब लड़का पैदा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण क्या दिखाई देते हैं? यानी कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसमें कौन से लक्षण दिखते हैं? तो 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रक्त का जो बहना है बंद नहीं होता है, यानी जो रक्त का स्राव है वह यानी कि हाथ या पैर कटने पे खून जो है निकलता रहता है, खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त का बहना जो है बंद नहीं होता है जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होता है। और हीमोफीलिया भी एक प्रकार का आनुवंशिक ही रोग है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 20 प्रश्न का है करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पहचानना है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीन के बारे में। 16वां प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम विश्लेषण यानी कि जो था किसने किया था? जीन का सबसे पहले कृत्रिम विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? 16वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। देखिए सबसे पहले जो है हरगोविंद खुराना ने जो है जीन का कृत्रिम विश्लेषण किया था, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। देखिए चार्ल्स डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो देखिए आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। देखिए मेंडल ने जो है मटर के पौधे का आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए जो है चुनाव किया था। बात रही मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो पाइसम सेटाइवम आपको याद रखना है। पाइसम सेटाइवम जो है वो मटर का वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। 19वां प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंड व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो देखिए जो व्यक्ति वर्णांध होता है उसमें किस व्यक्ति की रंग की पहचान नहीं होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा, यानी कि रेड और ग्रीन कलर में जो है उसे फ़र्क नहीं पता चलता है, तो लाल हरा जो है हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य
के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर ऑर्थ्रोपोडा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। देखिए जो प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं वह जीव द्रव्य के स्तर पर ही गठित होते हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि आपको बताना है कि अमीबा और यूग्लिना जो है किस संघ के प्राणी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 21वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो यूग्लिना और पैरामीशियम है, देखिए यहाँ पर अमीबा की बात हो रही है, अमीबा और यूग्लिना ये दोनों जो है प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किन अंग के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों या फिर इन तीनों में? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों द्वारा। देखिए त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों इन तीनों द्वारा जो है मेढक में श्वसन होता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वास्तविक मछली कौन सी है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? 23वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्टार फिश वास्तविक मछली नहीं है, बीटल स्टार भी वास्तविक मछली नहीं है और सी कगम्बर भी वास्तविक मछली नहीं है। सही आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। देखिए जो हिप्पोकैम्पस होता है यह एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? जो मेढक है वो किस वर्ग का जंतु है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया। देखिए जो मेढक है वो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। इसे हम हिंदी में कहते हैं उभयचर। देखिए उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेढक होता है यह पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, इसलिए मेढक को हम एम्फीबिया या फिर उभयचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 25वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी सी जो है 4 कोष्ठ का होता है। तो जिन लोगों ने भी सी को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? स्तनधारी यानी कि मैमलियंस में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी में। देखिए स्तनधारियों में जो है बकरी में सबसे अधिक रक्त का तापमान पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? देखिए मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल या गलफड़ों। देखिए हम कहते हैं हिंदी में गलफड़ों द्वारा जो है मछलियाँ सांस लेती हैं, गिल द्वारा सांस लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी यानी कि मैमेलियन का नाम क्या है? तो जो सबसे बड़ा स्तनधारी वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद है, 28वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। देखिए पृथ्वी पर मौजूद इसमें सबसे बड़ी जो स्तनधारी है वो है ब्लू व्हेल। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो विश्व का सबसे छोटा जो पक्षी है वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक जो कठोर भाग होता है वो इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको जीव विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए। दोस्तों आपका स्कोर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको अगले वीडियो में हम इस वीडियो का जो है लेवल और अच्छा करके देंगे। इस वीडियो में हमने जो है मॉडरेट लेवल क्वेश्चन लिया था, लेकिन आपको अगले वीडियो में जो है अच्छे लेवल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जरूर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।